है गाइस, दिस मी हसन एंड वेलकम टू माय चैनल हसन एकेडमी। तो हम लोग इस चैनल में जनरली बहुत सारे टॉपिक पे बात करते हैं, कभी फार्मा टॉपिक, कभी केमिस्ट्री टॉपिक, कभी जॉब वैकेंसी, जो भी हो। तो किसी मेरा सब्सक्राइबर ने ईमेल किया था रिगार्डिंग कि नंबर ऑफ पिक्स, एनएमआर पिक्स किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर हाउ टू फाइंड आउट नंबर ऑफ एनएमआर पिक्स, उनको ये चाहिए था। हालांकि मैंने इसके ऊपर डायरेक्टली इनडायरेक्टली कई वीडियो बनाए थे, तो कोई नहीं, और एक बार फिर से वीडियो बना देता हूँ। तो दिस वीडियो इज रिक्वेस्टेड बाय वन ऑफ माय सब्सक्राइबर स्मृति चक्रवर्ती। तो अगर आप इस वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को जितना हो सके शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। तो चलो जाते हैं एनएमआर पीक देखते हैं। तो एनएमआर पीक बोले तो आपको एच एनएमआर पीक भी हो सकता है, यहाँ पे 1 लिखना होता है, और ये C13 एनएमआर पीक भी हो सकता है। हालांकि एनएमआर और बहुत अलग टाइप भी होता है, वो धीरे धीरे आप लोग सीखेंगे। जीपेट पॉइंट ऑफ व्यू से इतना दोनों का, अगर एच एनएमआर एंड C13 एनएमआर पीक आपको निकालना आ जाता है, दैट इज ओके, आपका काम बन जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कोई भी ऐसे ये तो रैंडमली कोई भी हम लोग स्ट्रक्चर उठाएंगे और उसका एच एनएमआर एंड C13 एनएमआर पीक निकालना सिखाएंगे। तो देखो, कोई भी एक कंपाउंड उठा लो, मैं कोई भी रैंडम कंपाउंड लिखता हूँ, सपोज मीथेन लिख दिया CH4। तो यहाँ पे आपको क्या देखना है, कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी आप किसी भी एनएमआर पीक ढूंढने जाओ, चाहे कुछ भी दे, F19 दे, कुछ भी दे, उसका जो भी पूछा है उसका सिर्फ आप देखना है एनवायरनमेंट क्या है, कितना टाइप ऑफ एनवायरनमेंट है उस कंपाउंड में, टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट और टाइप्स ऑफ प्रोटॉन ढूंढना है। सपोज एच एनएमआर के लिए आपको ढूंढना है टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है। तो ये चारों का हाइड्रोजन जो है ना, एक ही कार्बन से अटैच है और पूरा एक ही एनवायरनमेंट है, ठीक है। तो ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हो जाएगा, बट प्लेन पेपर में हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, CH4 डायरेक्ट ऐसे लिख दिया समझने के लिए। तो चारों देखो, चारों हाइड्रोजन सेम एक ही कार्बन से अटैच है और सेम एनवायरनमेंट है। तो एच एनएमआर यहाँ पे पीक कितना हो जाएगा, एच एनएमआर पीक हो जाएगा 1, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, C13 के लिए निकालेंगे। तो C13 के टाइम में हमको क्या देखना है, हमको देखना है कार्बन का एनवायरनमेंट। इसमें एक ही कार्बन है तो ऑब्वियसली एक ही पीक होगा, इसमें कुछ बड़ी बात है नहीं। और उसके बाद देखो, हम लोग उसका कुछ अलग दूसरा कोई भी कंपाउंड ले लेंगे और वहां से निकालने की कोशिश करेंगे। तो ये एक कंपाउंड ले लिया, जस्ट मैं ऐसे ही ड्रॉ कर रहा हूँ कुछ भी रैंडम कंपाउंड, जिससे आपको हमें सिखा सको। इसको अगर आयुपेक नोमेनक्लेचर करोगे, 2 डाइमिथाइल मिथेनॉल प्रोपेन हो जाएगा, 2 डाइमिथाइल प्रोपेन हो जाएगा, जो भी हो। तो इसमें एच एनएमआर पीक देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो एच एनएमआर पीक, जब भी एच एनएमआर पूछ रहा है, इफ दे आर आस्किंग अबाउट हाइड्रोजन एच एनएमआर, हाइड्रोजन का एनवायरनमेंट देखना है। यहाँ पे देखो 3 हाइड्रोजन है और वो किससे अटैच्ड है, कार्बन से अटैच्ड है। वो वाला कार्बन किससे अटैच्ड है, दूसरा कार्बन से अटैच्ड है, सेंट्रल कार्बन से। और यहाँ देखोगे तो सेम है, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, ओनली 1 एनवायरनमेंट प्रेजेंट फॉर हाइड्रोजन, सो एक ही पीक आएगा। अब हम लोग आ जाएंगे C13 के लिए, ठीक है। तो C13 के लिए हम क्या देखेंगे, कार्बन का। अब देखो, चारों और 4 कार्बन है, ठीक है। और चारों कार्बन क्या है, ये जो आउटर लाइन में 4 कार्बन है ना, सेंट्रल वाला को अभी छोड़ो, बाहर का देखो, ये कार्बन 3 हाइड्रोजन से अटैच है, फिर वो खुद सेंट्रल वाला कार्बन से अटैच है, और यही एनवायरनमेंट है इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी, चारों का सेम है। तो एक पिक तो इसका बन गया। और एक दूसरा कार्बन जो है ना, वो सेंटर में है, वो अकेला है, वो क्या है, वो 4 और कार्बन से अटैच है, तो वहां से और एक पिक आ जाएगा। तो 1 + 1 2 पिक, तो C13 का हो जाएगा 2 पिक, ठीक है। तो काफी बार जीपेट में इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है, कंपाउंड दे देता है और नीचे लिखता है नंबर ऑफ एच एनएमआर एंड C13 एनएमआर का पीक कितना है, तो उससे आपको निकालना चाहिए। तो आप ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट सीख गए होगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से एनालाइज करके यूज करना है। तो चलो जाते हैं, थोड़ा दूसरा कंपाउंड कोई भी एक ले लेता है। तो हम लोग अभी ले रहे हैं सपोज CH3, ये हो गया इथेन CH3। तो इसमें क्या है, प्रोटॉन का देखो, ये वाला और ये वाला प्रोटॉन सेम है, प्रोटॉन का भी एक आएगा, एच एनएमआर भी एक आएगा, और C13 भी एक ही आएगा। अब थोड़ा डिफरेंट वाला लेते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा अच्छे से आए। तो यही जो है ना, तो सपोज ये 2 कार्बन वाला है, इथेन है। अब अगर प्रोपेन में जाओगे तो 20 वाला कार्बन का अलग पिक आ जाएगा। सपोज दिस इज मीथेन इथेन प्रोपेन।
सो यहाँ पे आप देखोगे ना, तो ये फर्स्ट एंड थर्ड नंबरिंग कर देता है 1 2 3, 1 एंड 3 मिला के एक पिक देगा फॉर HNMR, ठीक है। एक पिक देगा 1 एंड 3 मिला के, और एक पिक 20 वाला प्रोटॉन देगा, 1 + 1 2 पिक आ जाएगा। एंड सेम कॉन्सेप्ट यूज होगा फॉर C13। तो C13 के लिए भी 2 ही पिक आएगा और कॉन्सेप्ट सेम है, पहला वाला और लास्ट वाला सेम एनवायरमेंट में है और 20 वाला थोड़ा अलग एनवायरमेंट में है। अब जाते हैं 3 वाला है ना, 4th वाला में भी सेम होगा, 2 एंड 3 मिला के आपका एक पिक देगा और साइड 1 एंड 4 मिला के एक पिक देगा, तो वहां पे भी 2 ही पिक आएगा। बट जब ये बात पेंटेन 5 कार्बन तक आ जाएगा तो बात थोड़ा अलग हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये ऐसा वाला पहले पूछ चुका था, काफी बच्चे ने गलत किया है। अब देखो नंबर ऑफ यहाँ पे कार्बन कितना है, 5 है, तो ये सब काफी बच्चे अच्छे से कॉन्सेप्ट पता नहीं होता और नंबर ऑफ कार्बन 5 सोच के C13 में 5 क्लिक करके आ जाता है, तो ये गलत हो जाता है। और वो जो भी क्वेश्चन बनाता है वो भी ऐसे ही, उनका भी पता रहता है कि 5 कार्बन है, तो काफी बच्चे 5 में क्लिक करेगा C13 के लिए, तो 5 वहां पे रख देते हैं। तो अब देखो सबसे पहले HNMR का देखेंगे। HNMR का जब आप देखोगे ना, तो बात यह है कि पहला वाला और लास्ट वाला नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5, तो 1 एंड 5 तो सेम एनवायरमेंट में है, इसका कोई डाउट नहीं। अब 2 3 एंड 4 तीनों को आप देखोगे तो दे आर ओनली CH2 CH2 CH2, सो यू मे थिंक दैट दे आर ऑल्सो इन सेम एनवायरमेंट, बट यू आर रॉन्ग। तो ऐसा नहीं है, नंबर 2 एंड नंबर 4 सेम एनवायरमेंट में है, बट नंबर 3 जो है वो अलग एनवायरमेंट में है। अब देखो मैं आपको बोलता हूँ कि किस तरह से ऐसा होता है। देखो नंबर 2 को अच्छे से देखो तो क्या है, एक कार्बन है जिसका H का दिख रहा है, ठीक है। दोनों जो हाइड्रोजन है वो किससे अटैच्ड है, एक कार्बन से अटैच्ड है, और वो वाला कार्बन एक CH3 वाला कार्बन से अटैच्ड है, एक है CH2 वाला कार्बन से अटैच्ड है, ठीक है। तो आप इसको बोल सकते हो दिस इज प्राइमरी, दिस इज सेकेंडरी कार्बन, ठीक है। जो कार्बन 2 और कार्बन से अटैच्ड है वो सेकेंडरी कार्बन हो गया, जो कार्बन सिर्फ एक कार्बन से अटैच्ड है वो प्राइमरी हो गया। तो ये जो 2 प्रोटॉन है वो जिससे अटैच्ड है वो खुद एक प्राइमरी से अटैच्ड है, एक सेकेंडरी से अटैच्ड है, और सेम कॉन्सेप्ट यूज होगा फॉर नंबर 4 कार्बन, ठीक है, 4 प्रोटॉन। यहाँ पे जो प्रोटॉन है उसके लिए भी सेम कॉन्सेप्ट है। बट व्हाट अबाउट नंबर 3? नंबर 3 में अगर आप देखोगे तो ये जो 2 हाइड्रोजन है वो किससे अटैच्ड है, एक कार्बन से अटैच्ड है, और वो कार्बन खुद किससे अटैच्ड है, 2 सेकेंडरी से अटैच्ड है। तो यही गलतियां कर जाते हैं बच्चे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना होता है ताकि आप सीखो। पहले 1 मिनट में वीडियो देख के आप लोग स्किप करते हो, बहुत बुरा लगता है मुझे, वीडियो बनाना वेस्ट लगता है, बट क्या करूं, मुझे ऐसे टीचिंग शौक है तो बनाता रहता हूँ। एनीवे, तो देखो अब यहाँ पे क्या हुआ, HNMR का 3 पिक आ गया और सेम कॉन्सेप्ट आएगा फॉर C13। अब C13 का मैं नहीं कर रहा हूँ, बट सेम कॉन्सेप्ट आएगा, नंबर 1 एंड 5 सेम, नंबर 2 एंड 4 सेम, देन नंबर 3 इज डिफरेंट। तो यहाँ पे भी 3 कार्बन आ जाएगा, ठीक है। तो काफी बार ऐसा भी कॉन्सेप्ट बच्चों ने मैंने देखा है, ऐसा भी बोलता है कि जितना भी सेकेंडरी कार्बन है वो सब मिला के 1 देगा, प्राइमरी वाला ने 1 देगा। ऐसा नहीं है, आपको ईच एंड एवरी कार्बन का एनवायरमेंट देखना है, ठीक है। वीडियो थोड़ा लेंथी होगा, और जब भी मैं केमिस्ट्री टॉपिक का इस तरह का स्पेक्ट्रोस्कोपी टॉपिक का वीडियो बनाता हूँ थोड़ा लेंथी हो जाता है, क्योंकि मैं चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन करने में इंटरेस्ट रखता हूँ ताकि आप चीज़ों को समझो। सपोज ये बेंजीन ले लिया, ठीक है, दिस इज बेंजीन, तो बेंजीन का अब कितना है, HNMR पीक कितना है या फिर C13 कितना है, तो बेंजीन को थोड़ा अच्छी तरह से ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप जितना भी कार्बन है सब एक हाइड्रोजन से अटैच्ड है, ठीक है। C6H6 होता है ना, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन से अटैच्ड है। तो ये देख लो, यहाँ पे जो भी से 6 डिफरेंट हाइड्रोजन है ऑल आर इन सेम एनवायरमेंट। तो HNMR के लिए भी एक पिक आएगा, फॉर C13 के लिए भी एक ही पिक आएगा, ठीक है। अब आते हैं कि बेंजीन तो बहुत सिंपल हो गया, बेंजीन में कुछ सब्स्टिट्यूशन लगा दिया, ठीक है। बेंजीन में हम लोग क्या किया, क्लोरीन लगा दिया। अब कितना पिक आएगा, तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, क्योंकि कुछ बुकों में क्या किया, थोड़ा गलती किया है, बुक में गलती है, कुछ बुक में क्या किया है, पूरा का पूरा बेंजीन का जितना प्रोटॉन है ना सबको एक ही पिक बोल दिया, बट वो गलत है, ठीक है। आप पाबिया या फिर हायर स्टैंडर्ड बुक यूज करो तो आपको पता लगेगा कि ये वाला जो क्लोरीन है ना, ये सब्स्टिट्यूशन जहाँ पे हुआ है उसका ये वाला पोजीशन और ये वाला पोजीशन, वन जो ये साइड का पोजीशन है ना,
तो नंबरिंग कर देता हूँ 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 2 और 6 ये जो पोजीशन है ना, इसको बोलता है ऑर्थो पोजीशन। तो दो ऑर्थो मिला के एक पीक आएगा, ये वाला और ये वाला सेम पोजीशन है और सेम एनवायरनमेंट में। तो यहाँ का जो हाइड्रोजन है ना, वो आप खुद ही इमेजिन कर सकते हो। ये दोनों हाइड्रोजन क्या है, जिस कार्बन से अटैच है वो खुद एक कार्बन से अटैच है, वो क्लोरीन से अटैच है, इस तरह से इसका भी सेम है। तो ये दोनों मिला के एक पीक आएगा। फिर ये वाला 3n5 को बोला जाता है मेटा, 3n5 मिला के और एक पीक आएगा, तो हो गया हमारा 2 पीक। और अब क्या है, जो ये पैरा पोजीशन है नंबर 4, वो अकेला खुद पैरा पोजीशन वो खुद अकेला डिफरेंट एनवायरनमेंट में है, तो उसका भी एक पीक आएगा। तो HNMR पीक कितना हो गया, नंबर ऑफ HNMR पीक 3 हो गया। याद रखना, इस तरह का क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। HNMR पीक 3 हो गया, बट सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे C13 के लिए। तो आंसर कितना आएगा, देखो 2 ऑर्थो के लिए 1, 2 मेटा के लिए 1 पैरा के लिए 1, कितना हुआ 3 हुआ। आप अगर 3 में क्लिक कर दोगे तो आपका आंसर गया गलत, क्योंकि ये जो क्लोरीन अटैच्ड है ना, वो कार्बन वो खुद भी एक पीक देगा। तो आपका आंसर होगा यहाँ पे 4, ठीक है। कुछ बुकों में अलग लिख सकते हैं, बट आप याद रखना इस तरह का कंपाउंड पहले पूछा गया है। आई थिंक जीपेड में ही पूछा गया था, बेंजल्डिहाइड एंड काइंड ऑफ कंपाउंड, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सपोज बेंजल्डिहाइड आप ड्रॉ कर लो जल्दी से। ये हो गया बेंजीन हमारा, तो यहाँ पे हम लोग दे देंगे एल्डिहाइड ग्रुप। ये हो गया हमारा बेंजल्डिहाइड। और नंबर ऑफ HNMR पीक कितना है, HNMR पीक आप निकालो, खुद करके देखो, फिर यहाँ पे वीडियो को पॉज करके करो और यहाँ पे निकालो। मैं बोल देता हूँ, दोनों ऑर्थो का 1 है, दोनों मेटा का 1 है, 2 एक पैरा का 1 है, 3। और ये जो हाइड्रोजन है ना एल्डिहाइड का, वो खुद भी 1 देगा। तो HNMR पीक हो गया 4। अब आ गया कि C13 का कितना होगा। C13 का पहले ही 4 हो रहा था, अब कार्बोनिल ग्रुप का जो कार्बन है वो भी 1 देगा, तो C13 का हो गया 5, ठीक है। तो इस तरह का चीज़ों को अच्छे से देखो। हालांकि जब मैं ब्लैक बोर्ड वगैरह मैनेज कर लूँगा कब होगा पता नहीं, तब मैं अच्छे से ये सब चीज़ें फिर से दिखाऊंगा। इसे पेन एंड पेपर में दिखाने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, बट कोई नहीं, जो लोग इंटरेस्टेड हो यहाँ से सीख लोगे अच्छे से। तो इस तरह का चीज़ें को आपको देखना है। अब मैं एक कंपाउंड जो आया था पिछले नाइपर और जीपेड वगैरह में, सपोज ये बेंजीन है हमारा, ठीक है। अब इसमें सब्स्टिट्यूशन है, बट सपोज 1,4-डाइक्लोरोबेंजीन मैंने ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पे पूछा गया है नंबर ऑफ HNMR पीक क्या होगा, ठीक है। जो बच्चे गलतियां कर जाते हैं, नंबर ऑफ H एंड नंबर ऑफ C13 NMR पीक कितना होगा। अब देखो, सबसे पहले नंबर ऑफ HNMR पीक का जब बात करेंगे हम लोग, ये वाला और ये वाला तो दोनों इसके लिए ऑर्थो है, सेम टाइम इसके लिए ये ऑर्थो है, और बीच में से सिमेट्री भी है कंपाउंड। तो बच्चे कुल मिला के 2 पीक लिख देता है, बट आंसर है सिर्फ एक ही पीक आएगा HNMR के लिए। व्हाट अबाउट C13? C13 के लिए क्या आएगा, ये वाला और ये वाला सेम है और बाकी सबका एक ही है, तो C13 के लिए 2 पीक आएगा। तो इस तरह का कंपाउंड बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर्पस, क्योंकि बच्चे यहाँ पे गलतियाँ करते हैं, उनको भी पता रहता है कि कहाँ गलतियाँ करते हैं कहाँ नहीं, तो उस हिसाब से वो लोग ड्रॉ करते रहते हैं। और एक कुछ भी एक कंपाउंड ड्रॉ कर लेता हूँ, सपोज CH3 ले। हाँ, तो हम लोग बात कर रहा था इस कंपाउंड के ऊपर। तो ये एक और दूसरा कंपाउंड है। तो यहाँ पे आप किस तरह से निकालोगे कि HNMR एंड C13 NMR पीक कितना होगा। तो यहाँ पे देखो, सिर्फ 2 ही कार्बन में प्रोटॉन है, तो आप यहाँ पे इधर देखना ही नहीं है। सबसे पहले जब HNMR देखोगे, हाइड्रोजन कहाँ है उससे मतलब है आपका, तो यहाँ पे है और यहाँ पे है, ठीक है, 1 और 2 पोजीशन में। और पहला वाला पोजीशन का जो भी एनवायरनमेंट है वो मैच नहीं कर रहा है दूसरा वाला से, तो एक पिक तो इसका हो गया, एक इसका हो गया, तो 2 पिक आ जाएगा। अब जब C13 के लिए करने जाओगे तब देखना है जहाँ जहाँ कार्बन है सबका देखना है। तो 1 2 3 4 चारों कार्बन अलग अलग एनवायरनमेंट में है, चारों का 4 पिक आएगा, अलग अलग आएगा। तो C13 के लिए 4 पिक आ रहे हैं और बाकी उसके लिए सिर्फ 1 पिक आ रहे हैं। तो इतना ही था, ऐसे ही आपको निकलना है। आपको क्या करना है, एनवायरनमेंट देख देख के अलग अलग करके निकलना है, ठीक है। सपोज CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 देते हो, कितना 4 हो गया, CH देना पड़ेगा, CHOH 2 3 4, हाँ 2 3 4, हाँ ठीक है। तो ये कंपाउंड उठा लिया, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या करना है, नंबर ऑफ HNMR देखना है। इस तरह का कंपाउंड में भी बच्चे कभी गलत इसलिए करता है क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि कार्बन के साथ जो प्रोटॉन है सिर्फ उसको ही देखना है। ऐसा नहीं है, कहीं भी हाइड्रोजन हो उसको आप देखना है कि वो सेम है, कितना पिक दे रहा है वगैरह वगैरह। तो ये देखो, ये 1 पिक देगा, ये CH डबल बॉन्ड CH
आप सोच सकते हो कि दोनों का मिला के एक पिक होगा, बट ऐसा नहीं है। इसका भी क्या होता है, पहला वाला और इसका वाला एनवायरनमेंट थोड़ा अलग है, तो ये दोनों अलग अलग देखा, 1 2 3, तो 3 पिक हो गया। नंबर 1 2 3 तीनों अलग अलग देखा। और नंबर 4 इसको भी लेना है, ऑक्सीजन के साथ है फिर भी लेना है, तो ये हो गया 4 पिक। और इसमें आप जब C13 करोगे तब भी सेम कॉन्सेप्ट लगाना है। नंबर 1 एक कार्बन हो गया, नंबर 2 दूसरा कार्बन, नंबर 3 तीसरा कार्बन। नंबर 3 एंड 2 किस तरह से कार्बन डिफरेंट है, क्योंकि ये वाला कार्बन इधर लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, CH3 से अटैच्ड है, और राइट हैंड साइड से डबल बॉन्ड CH से अटैच्ड है। बट ये वाला कार्बन देखो, लेफ्ट साइड में डबल बॉन्ड CH से अटैच है, बट राइट साइड में ऑक्सीजन से अटैच है, तो ये भी अलग पिक देगा। तो यहाँ पे C13 का हो जाएगा 3 पिक। तो ऐसा ही था, बस इतना ही था। अगर आपको कोई भी कुछ भी कंफ्यूजन हो आगे वाला दिनों में, जब मैं मैनेज करने का ट्राई कर रहा हूँ एक बोर्ड वगैरह हॉस्टल में, हालांकि इतना फैसिलिटी मिलना मुश्किल हो रहा है, अलाउ नहीं कर रहे, बट जो भी हो कुछ भी अगर मैं मैनेज कर पाए तो बहुत अच्छे से मैं सिखाने वाला हूँ। बट आपको जो भी प्रॉब्लम हो, एनीवे थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप शेयरिंग। जितना हो सके इतना शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।